दोस्तों, लव स्टोरीज़ हम सभी को पसंद होती हैं। लव स्टोरीज़ से कहीं ना कहीं हम अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं और लव स्टोरीज़ को हम फील कर पाते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही लव स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं शिद्दत मूवी के बारे में। ये मूवी 2021 में रिलीज़ हुई है, जिसकी IMDb रेटिंग 8/10 है, जिसको डायरेक्ट किया है कुणाल देशमुख ने। इसमें आपको सनी कौशल, राधिका मदान और मोहित रैना जैसे लोग लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं। इस मूवी में आपको सच्चा प्यार दिखाया गया है, जिसमें आप लास्ट सीन में लिटरली रोने लगोगे। इसमें स्टोरी है एक बंदे की जो अपने प्यार को पाने के लिए 7 समुंदर पार अपनी जान पर खेल कर जाता है। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें फर्स्ट सीन में एक शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग कपल के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगले सीन में हमें गौतम और वीरा को दिखाया जाता है, जिनकी वो शादी होती है, जो एक फ्रेंच क्लास में मिले होते हैं। गौतम एक IFS ऑफिसर होता है, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस में काम कर रहा होता है, और वो फ्रांस जाने के लिए फ़्रेंच सीख रहा होता है, और वीरा अपने शौक़ के लिए फ़्रेंच सीख रही होती है। इन दोनों में धीरे धीरे प्यार हो जाता है और इनकी शादी हो जाती है। अगले सीन में हमें इनका रिसेप्शन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बैठे होते हैं। गौतम वीरा को एक रिंग पहनाता है और उसके लिए एक स्पेशल स्पीच बोलता है। वो रिंग गौतम के लिए काफ़ी स्पेशल होती है और उनकी फैमिली के लिए भी काफ़ी स्पेशल होती है। गौतम की फैमिली का मानना होता है कि ये रिंग जिसके पास होती है उसका लाइफ पार्टनर उसे मिल ही जाता है। रिसेप्शन में जग्गी और उसके दोस्त भी आए होते हैं, जो फ्री की दारू पीने के लिए वहाँ पर आते हैं, जो बिना इनविटेशन के घुसे होते हैं उस रिसेप्शन में। जग्गी जब गौतम की वो स्पीच सुनता है तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। जग्गी गौतम के पास जाता है और उसे कॉन्ग्रेट्स बोलता है और अपनी खुशी को जाहिर करता है उसकी स्पीच को लेकर। गौतम खुश होता है और वीरा से पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो? वीरा पूछती है कि मैंने सोचा तुम जानते होगे। तभी गौतम को शक होता है और गौतम और वीरा उसके पास पूछने जाते हैं। तब वो बोलते हैं कि हम लोग फ्री की दारू पीने आए थे, आप मेरी शादी में आना, आपको मैं फ्री की दारू मैं भी पिलाऊंगा। इतना बोलने पर गौतम को गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस को फ़ोन करने लगता है। तभी जग्गी बोलता है कि आप मेरी वजह से आप अपना अच्छा मूड ना ख़राब करें, आप अपना रिसेप्शन ना ख़राब करें, हम जा रहे हैं। और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी अपने पासपोर्ट्स और ID जला रहे होते हैं। जग्गी एक फ़ोटो और एक कार्ड छिपा लेता है। उनमें से जग्गी और बिलाल को लंदन जाना होता है, बाकी और को किसी और जगह जाना होता है। जग्गी और उसके साथ 3-4 लोग और बिलाल बाई ट्रक इलीगली लंदन जा रहे होते हैं। तभी क्लाइव्स के चेक पोस्ट पर वो पकड़ लिए जाते हैं। गौतम उस टाइम क्लाइव्स में ही पोस्टेड होता है। गौतम ऑफिस जाता है, जहाँ पर सभी से पूछताछ हो रही होती है। वहाँ जग्गी भी होता है। जग्गी से पूछताछ हो रही होती है, लेकिन जग्गी कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन जब जग्गी गौतम को देखता है तो वो उसे पहचान जाता है और गौतम को आवाज़ लगाने लगता है। गौतम पहले उसे नहीं पहचानता है, लेकिन जब जग्गी गौतम को रिसेप्शन की रात याद दिलाता है, तब गौतम जग्गी को पहचान जाता है और उससे वो पर्सनल में पूछताछ करने के लिए ले जाता है। जग्गी बोलता है, सर मैं यहाँ आपकी वजह से आया हूँ। अगले सीन में तब हमें 3 महीने पहले की कहानी दिखाते हैं, जब इंडिया में ऑल इंडिया स्पोर्ट्स मीट हुआ था। जग्गी एक हॉकी प्लेयर होता है। जग्गी और जग्गी के दोस्त हॉकी खेल रहे होते हैं। तभी जग्गी का एक दोस्त दौड़ कर आता है और उनसे बोलता है, यार यहाँ तो बड़ी सोड़ी कुड़ियाँ हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनकर स्विमिंग कर रही हैं। ओ चल वीरे, आंखें सेकते हैं। फिर वो तीनों लड़कियां ताड़ने चले जाते हैं। तभी जग्गी की नज़र कार्तिका पर पड़ती है और वो कार्तिका को देखता ही रह जाता है और उसे पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। तभी जब कार्तिका जग्गी की तरफ आ रही होती है, तभी जग्गी नीचे बैठ जाता है और अपने दोस्त से वो एक फ़ोटो निकालने के लिए बोलता है, जिसमें कार्तिका भी पीछे आ जाए। और
उसका दोस्त ऐसा ही करता है और कार्तिका की भी पिक आ जाती है। कार्तिका की दोस्त उस पिक को डिलीट करने के लिए बोलती है और जग्गी को धमकी देती है, लेकिन जग्गी नहीं मानता है और वो पिक पोस्ट कर देता है और वो पिक वायरल भी हो जाती है। कार्तिका इसका बदला लेने के लिए बॉयज़ टॉयलेट में घुस जाती है और सभी लड़कों की टॉवेल हटाकर पिक क्लिक करने लगती है। लेकिन वो जब जग्गी की पिक क्लिक करने लगती है तब जग्गी बिना शर्माए पोज देने लगता है। तब कार्तिका शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। कार्तिका स्विमिंग के लिए जाती है जहाँ पर उसके कोच उन लोगों को काफ़ी बातें सुना रहे होते हैं क्योंकि कार्तिका का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। तभी कार्तिका स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए चल जाने लगती है। तभी जग्गी वहाँ पर आ जाता है। कार्तिका के मना करने पर भी जब वो नहीं जाता है तब कार्तिका उसे टाइम काउंट करने के लिए स्टॉप वॉच पकड़ाकर बैठने को कहती है। जब वो टाइमिंग देखती है तो वो दुखी हो जाती है। तभी जग्गी उसे वेट कम करने को बोलता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर कार्तिका गुस्से में जग्गी के पास जाती है। वहाँ जग्गी उसे प्रेशर का वेट कम करने के लिए बोलता है और बोलता है कि स्विमिंग को एंजॉय करो और उसे मोटिवेट करता है। अगले दिन जग्गी हर टाइम उसके साथ रहता है। जब वो प्रैक्टिस करती है तब वो उस पर गुस्सा भी होता है। कार्तिका गुस्से में जग्गी को पानी में धक्का दे देती है, लेकिन कार्तिका को नहीं पता होता है कि जग्गी को तैरना नहीं आता और जग्गी डूबने लगता है। तभी कार्तिका दौड़कर उसे बचा लेती है और उसे CPR देती है। जग्गी मजाक में उससे बोलता है कि तुमने मुझे किस किया ना। तभी कार्तिका गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर जग्गी उसे सॉरी बोलने जाता है और फिर वो दोनों पार्टी में जाते हैं। धीरे धीरे वो साथ में वक्त गुजारने लगते हैं। कार्तिका की प्रैक्टिस में जग्गी साथ रहने लगता है और कार्तिका की टाइमिंग बेस्ट होने लगती है और कार्तिका भी जग्गी को स्विमिंग करना सिखाती है। धीरे धीरे कार्तिका भी जग्गी को लाइक करने लगती है। जग्गी कार्तिका को एक पार्टी में ले जाता है। जब जग्गी कार्तिका को रूम में छोड़ने आता है तब कार्तिका जग्गी को किस करती है। फिर कार्तिका और जग्गी इंटीमेट होते हैं। तभी कार्तिका की फ्रेंड कार्तिका को बताने आती है कि उसके पेरेंट्स आ रहे हैं। अगले दिन फाइनल मैच होता है। वहाँ जग्गी भी होता है और कार्तिका के पेरेंट्स भी होते हैं। जब कार्तिका स्विमिंग कर रही होती है जग्गी उसे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीयर कर रहा होता है और उसको चीयर करते हुए उस कार्तिका के फादर देख लेते हैं और उनको शक हो जाता है। जब कार्तिका जीत जाती है जग्गी काफ़ी खुश होता है और दौड़कर कार्तिका के पास आता है। तब वो अपने पेरेंट्स से उसका इंट्रो कराती है। तभी कार्तिका की मम्मी जग्गी को कार्तिका की शादी के बारे में बताती हैं और शादी का कार्ड दिखाती हैं, जिसे देखकर जग्गी दुखी हो जाता है। जग्गी कार्तिका से मिलने जाता है और उस पर गुस्सा होता है कि उसने पहले ये सब उसे क्यों नहीं बताया, लेकिन कार्तिका सॉरी बोलकर मूव ऑन करने के लिए बोलती है। तभी लास्ट पार्टी हो रही होती है रात में, जहाँ कार्तिका जाती है और वहाँ जग्गी भी आता है और जग्गी काफ़ी अच्छा डांस करता है। सभी बहुत खुश होते हैं। डांस के बाद जग्गी कार्तिका से शादी करने को मना करता है। कार्तिका बहुत प्रैक्टिकल होती है तो वो जग्गी से बोलती है मेरे जाने के 1 महीने बाद तक अगर तुम्हें मेरे लिए यही फीलिंग आती है तो तुम लंदन आ जाना, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। जग्गी ये बात सीरियस ले लेता है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो गौतम को बताता है कि उसका वीज़ा नहीं लग रहा था और एक एजेंट उसके पैसे लेकर भाग गया। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो इलीगल वे से आता है। गौतम उसे बताता है कि उस दिन वाली बात सिर्फ एक स्पीच थी, ऐसा रियल में नहीं होता है। फिर गौतम उसे बताता है कि अब वीरा और वो साथ नहीं रहते हैं। गौतम उसकी इंडिया की टिकट कराता है और गौतम जग्गी को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। तभी फ़्लाइट लेट होने के कारण वो लोग एक होटल में जाते हैं जो एयरपोर्ट के पास में ही होता है। तभी जग्गी होटल के फर्स्ट फ्लोर से कूदकर भाग जाता है। गौतम उसकी पिक हर जगह भिजवा देता है, जिससे
जग्गी पकड़ा जाए, लेकिन जग्गी एक रिफ्यूजी कैंप में रुक जाता है जहाँ उसे बिलाल मिलता है। बिलाल को कुछ लोगों ने मारा होता है। तभी वो लोग जग्गी के पास आते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। तभी जग्गी फ़ोन करके पैसे मंगाने को बोलता है और वो कार्तिका को फ़ोन करता है और वो बताता है कि वो लंदन आ चुका है। कार्तिका उसे मजाक मानती है। तभी उनमें से एक जग्गी का फ़ोन छीन लेता है और बोलता है इसमें कोई लड़की बात कर रही है, ये पैसे की बात नहीं हो रही है। वो लोग जग्गी को खूब मारते हैं, लेकिन जग्गी कार्तिका से बात करता रहता है। उनमें से एक उससे बहुत ज़ोर से मार देता है, जिससे जग्गी बेहोश हो जाता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में गौतम आ जाता है और जग्गी को अपने साथ ले जाता है। वो लोग जा रहे होते हैं, तभी वो समुंदर के पास रुकने के लिए गौतम को बोलता है। गौतम रुकने से मना करता है, लेकिन बहुत इंसिस्ट करने के बाद गौतम रुक जाता है और वो दोनों गाड़ी से उतरकर समुंदर देख रहे होते हैं। तभी जग्गी के पूछने पर गौतम उससे बताता है कि यहाँ से लंदन 20 मील दूर है। तभी गौतम के दोस्त का फ़ोन आता है और वो गौतम को बताता है कि इंडिया की फ़्लाइट मंडे की है, मतलब 2 दिन बाद की, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। गौतम इस बात से परेशान हो जाता है कि अब उसे इस मजनू को 2 दिन और झेलना पड़ेगा। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं, जहाँ एक खूबसूरत ड्रेस में हॉट सी लड़की जग्गी को देख रही होती है। तभी गौतम के बोलने पर जग्गी उसके पास बात करने जाता है और उसे एड्रेस लेकर आता है। फिर वो गौतम से रिक्वेस्ट करता है कि वो दोनों उस एड्रेस पर चलें। रिक्वेस्ट करने पर गौतम मान जाता है और वो दोनों एड्रेस पर जाते हैं। वो एड्रेस एक शॉप का होता है। जग्गी को उस लड़की की ड्रेस पसंद आई होती है और वो ड्रेस कार्तिका के लिए लेने जाता है। उसे कार्तिका का साइज़ नहीं पता होता है, तो वो गौतम के फ़ोन से कार्तिका को फ़ोन करता है और उससे बात करने लगता है। बातों बातों में वो भूल जाता है, फिर नेटवर्क के कारण फ़ोन कट जाता है और वो साइज़ नहीं पूछ पाता है। तब जग्गी फील करके अंदाजे से साइज़ बताता है और ये देखकर गौतम भी समझ जाता है कि ये बड़ा वाला मजनू है। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। अगले दिन जग्गी के कहने पर गौतम वीरा से मिलने जाता है, जहाँ वीरा सब ठीक करने के बजाय डाइवोर्स पेपर लेकर आई होती है, जिसमें वीरा के सिग्नेचर पहले से ही होते हैं। ये देखकर गौतम काफ़ी दुखी हो जाता है और गुस्से में वो भी साइन कर देता है और जग्गी को लेकर घर चला जाता है और जग्गी को कमरे में बंद कर देता है और बोलता है ये दरवाज़ा अब मंडे को ही खुलेगा। और गौतम सोने चला जाता है और खूब दारू पीता है और कई सारी मिस कॉल्स वीरा को मारता है। फिर अगली सुबह वीरा घर आती है, तब गौतम को जगाती है। जब गौतम देखता है तो जग्गी कमरे में नहीं होता है और वो एक नोट छोड़कर जाता है, जिसमें वो गौतम को थैंक्स बोलता है और कुछ पैसे ले जाने का जिक्र करता है। इधर जग्गी स्विम सूट पहनकर इंग्लिश चैनल क्रॉस करके लंदन जाने की कोशिश करता है और इसी बीच में ही वो डूबने लगता है। तभी गौतम कुछ गोताखोर को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और गोताखोर उसे बचा लेते हैं। गौतम उसे घर ले जाता है और जग्गी बेहोश होता है। गौतम के फ़ोन में कार्तिका का फ़ोन आता है। गौतम उसे पूरी बात बताता है। कार्तिका रोने लगती है और बोलती है कि क्या कोई इतना भी प्यार कर सकता है। तभी गौतम उससे पूछता है क्या तुम शादी रोक देती अगर जग्गी आ जाता। तब वो बोलती है पता नहीं। फिर इधर कार्तिका के पापा ये सब सुनते हैं और कार्तिका को बताते हैं कि उनकी भी एक जियत थी और उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को कार्तिका और कार्तिका की माँ के लिए छोड़ दिया था और उससे बोलते हैं कि तुम भी जग्गी को भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करो। कार्तिका कुछ नहीं बोलती है। जब जग्गी को होश आता है तब कार्तिका उससे बात करती है, उसे डांटती है और आई लव यू बोलकर रोने लगती है। जग्गी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। गौतम भी उनके प्यार को समझ जाता है और जग्गी को किसी भी तरह लंदन भेजने की कोशिश में लग जाता है। इधर अब कार्तिका अपने पापा से लड़ जाती है और बोलती है मैं सिर्फ जग्गी से शादी करूँगी
वरना मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। कार्तिका के पापा उसका फ़ोन छीन लेते हैं और कार्तिका को कमरे में बंद कर देते हैं, जिसके कारण वो जग्गी से बात नहीं कर पाती है। इधर गौतम जग्गी को लंदन भेजने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो अपनी जॉब को भी दांव में लगाने तक के लिए तैयार होता है। और वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उससे एक क्लाइंट की फ़ाइल मांगता है जो इंडिया जा रहा होता है, लेकिन उसका मतलब वो मर चुका होता है। की फ्रेंड कार्तिका के पास पिज़्ज़ा लेकर जाती है और पिज़्ज़ा के बॉक्स के अंदर एक फ़ोन होता है। तब वो बताती है कार्तिका को कि उससे गौतम और जग्गी ने इंस्टा में कांटेक्ट किया था और बोल रहा था कि कार्तिका से बात करनी है। तब कार्तिका जग्गी को फ़ोन करती है। तब वो जग्गी को बोलती है तू मत आ, मैं आ जाऊंगी। तब जग्गी बोलता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ रहा हूँ और इस बार फ़्लाइट से। उधर गौतम दूसरे की फ़ाइल और पासपोर्ट में जग्गी की फ़ोटो लगा देता है। इधर जग्गी उसी कैंप में दोबारा जाता है जिसमें बिलाल होता है और वो बिलाल से मिलता है और उसको सारी बातें बताता है और बोलता है कि एक बार मैं लंदन से वापस आ जाऊं फिर तुमको भी यहाँ से निकाल लूँगा। अगले दिन जग्गी और गौतम लंदन के लिए निकल रहे होते हैं। वो एयरपोर्ट पहुँचते हैं और इधर बिलाल एम्बेसी में जाकर सारी बातें बता देता है जिससे कि वो उसे छोड़ दें। एम्बेसी वाले एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं जब जग्गी बस से प्लेन की तरफ जा रहा होता है। वो गौतम से पूछताछ करते हैं लेकिन जग्गी डर कर प्लेन के व्हील्स के पास छिप जाता है। जग्गी के ना मिलने पर वो लोग गौतम को छोड़ देते हैं और प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। इधर कार्तिका तैयार हो रही होती है अपनी शादी के लिए। जब प्लेन ऊंचाई पर पहुंच जाता है तब ठंड के कारण जग्गी जमने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब प्लेन लैंड करने वाला होता है उसके व्हील्स खुल जाते हैं और जग्गी ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिससे कि जग्गी की मौत हो जाती है। गौतम उसे देखकर रोने लगता है और उसके पास पड़ी वो उस रिंग को उठा लेता है और उस रिंग को और उसने जो ड्रेस कार्तिका के लिए खरीदी थी उस ड्रेस को लेकर कार्तिका के शादी में जाता है, जहां कार्तिका ने शादी रोक दी होती है और वो जग्गी का इंतज़ार कर रही होती है। वो दौड़कर गौतम के पास आती है और पूछती है जग्गी कहाँ है। तब गौतम बहुत हिचकिचाते हुए जग्गी के मरने की खबर कार्तिका को देता है। कार्तिका कुछ समय के लिए अवाक रह जाती है, कुछ बोल नहीं पाती और फिर रोने लगती है। फिर हम लोगों को दिखाते हैं गौतम, वीरा और कार्तिका ये स्टोरी जग्गी की पूरी लाइफ की कहानी लोगों को सुना रहे होते हैं। तभी कार्तिका जग्गी का फेवरेट गाना बजाती है और जग्गी का डायलॉग बोलती है कि दिल में चाहे जितना दुख हो लेकिन गाना यम्मा यम्मा ही बजेगा। और यही गाना बजाकर वो सारे डांस करने लगते हैं। कार्तिका की आंखों में आंसू होते हैं और वो जग्गी को याद कर रही होती है। इसी जगह पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये थी हमारी कुछ ये शिद्दत मूवी। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टोरी थी, हंसाती भी है और लास्ट में आकर रुलाती भी है। मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये स्टोरी ने आपको कितना ज़्यादा हिट किया ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और जो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस और ऐसी ही लव स्टोरीज़ के एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।